हो गया तो 12 साल में जो वेतन आपका अभी होना चाहिए वो निर्धारित होगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर लिए 2010 में। कुछ मेरे भाई बहन 2007 में ट्रेंड ही बहाल हुए, तो समझिए 2007 में जो भाई बहन बहाल हुए ट्रेंड में, उनका जब नियमित शिक्षक का स्केल 2007 से देखेगा और उसको जब ले जाएगा 17 साल के बाद उस लेवल पर, तो उनका वेतन कहां जाएगा। और आपके सर्विस में ब्रेक अगर सरकार कर देती है विशिष्ट शिक्षक बना करके, तो आज से उसमें यह भी लिखा है कि नियोजित शिक्षक के लिए भी लागू होगा और विशिष्ट शिक्षक के लिए। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का जब पुराना पहले का सर्विस लेंथ खत्म कर देगा योगदान, फ्रेश योगदान करा करके, तो उनको तो लाभ जो भी मिलना होगा आज जब विद्यालय में योगदान करेंगे तब से मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे थे सरकार के मन में अगर खोट नहीं है तो इसमें सेवा निरंतरता का लाभ विशिष्ट शिक्षक में देता, तब समझते। सरकार के मन में हमेशा हम लोगों को नुकसान पहुंचाने का, शोषण करने का, साजिश के तहत नियम बनाने का एक उनका ये हो गया है, मनसा हो गया है। तो उस मनसे को हम लोगों को बहुत तेज अपने आप को सारे लोग समझ रहे हैं। तो हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाते हैं नियम कानून सबको, तो हमको कुछ आता जाता नहीं है, ऐसी बात थोड़े है। हम लोगों ने भी लंबा अनुभव रखा है न्यायालय में संघर्ष करने का। तो सरकार को यह अब करना क्या पड़ेगा, अभी सरकार को इतने दिन हो गए माननीय हाईकोर्ट पटना के द्वारा न्यायाधीश पारित किए हुए, अब उनको सेक्शन 23 आरटी का लागू करना था, अभी तक लागू नहीं किए हैं। इसके बजाय वह बेचैन है कि विशिष्ट शिक्षक का दूसरे चरण का परीक्षा ले लो और फिर से गुमराह करो लोगों को, और गुमराह करके फॉर्म भरवा के विशिष्ट शिक्षक बना दो। क्योंकि उनका अगर वेतन सेक्शन 23 के तहत निर्धारित भी करना पड़े तो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से ही उनको वेतन हम दें नियमित शिक्षक का भी। लेकिन आप अगर नियोजित शिक्षक के रूप में अपना सेवा सर्विस लेंथ आपका ट्रेनिंग के बाद भी 10 साल 12 साल का, तो अभी आप समझ लीजिए 45,000 पे अगर आप होंगे, तो नियमित शिक्षक का जब लेंथ ला करके और 10-12 साल का इंडेक्स पर ले जाकर के जब वेतन फिक्स करेगा तो 80-90 हजार आप जाएंगे। ये पैसा बचाने के लिए सरकार तमाम साजिश रच रही है। राज्यकर्मी का मतलब क्या होता है, राज्यकर्मी का सुविधा ना जी। शिक्षक आप बना रहे हैं, सेवा का निरंतरता, हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं किए साहब। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप एक्सेप्ट कर लेते विशिष्ट शिक्षक के रूप में कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम जो नियोजित शिक्षक के रूप में जब ज्वाइन किए वही रहेगा, तो आज जो आरटी का सेक्शन 23 हमको हमारे ऊपर हाईकोर्ट ने कहा है लागू करने के लिए, तो हमको तो उसका लाभ मिलता, पूरा वेतन मिलता, ग्रेच्युटी मिलता, प्रोविडेंट फंड मिलता, पेंशन मिलता, सब चीज मिलता। आज नियोजित शिक्षक को कह दिया है कि अगर नियोजित शिक्षक पंचायती राज संस्था के अधीन ही रहेंगे फिर भी उनको आपको पेंशन देना है, ग्रेच्युटी देना है और नियमित शिक्षक के समान वेतनमान देना है। ये तो स्पष्ट माननीय हाईकोर्ट पटना ने कर दिया। लेकिन नियोजित शिक्षक को मिलेगा तो उनको 10-11 जब से ट्रेंड हुए तब से वेतनमान का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक को फ्रेश अपॉइंटमेंट अगर कर देगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर विद्यालय में योगदान की तिथि को मान लेगा, तो उनको तो सरकार ठग लेगा, उनको तो बहुत नुकसान आर्थिक पहुंचा देगा। यह साजिश है सरकार की कि आपको हर हालत में आर्थिक तंगी में बनाए रखना। फिलहाल अभी हम लोगों की शिक्षक एकता मंच की बैठक होने वाली है, ये राय विचार चल रहा है। 28 तारीख मतलब आज हो गया 25, 26, 27, 28 रविवार को शिक्षक एकता मंच की बैठक है। सरकार माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश को लागू क्यों नहीं कर रही है, आगे हम लोगों को कौन सा कदम उठाना है। आप जान रहे हैं कि माननीय हाईकोर्ट पटना अगर कोई आदेश पारित करता है तो उसको लागू करना बाध्यकारी, और अगर वह लागू नहीं करेगा तो कंटेम्प्ट में आप चले जाएंगे, तो सरकार का भारी फजीहत है। और 25 का चुनाव भी है, हम लोग कहे हमारी बात नहीं माना कि हमको पूर्ण वेतनमान दीजिए, हमको पेंशन दीजिए, हमको सब चीज दीजिए। आज विशिष्ट शिक्षक के नाम पर क्या कर रहा है, जो हमारे भाई बहन को दूसरे जिला में थे वो बेचारे मजबूरी में ट्रांसफर चाहते थे, वो तो क्या करते, गन पॉइंट पर भी एग्जाम दे दिए। लोग की भावना को हम समझे तो हमको लगा कि ये लोग विवश थे ट्रांसफर के लिए, इसलिए वहां। लेकिन आप तमाम लोग समझिए कि हमको हमारा पैसा चाहिए, राज्यकर्मी के रूप में हमको हमारा पैसा चाहिए। जो लोग को गृह जिला मिला है वहां से अगर उनको दूसरा ही ब्लॉक में भेज देगा, अरे उनको वही विद्यालय में रहने देने में आपको क्या दिक्कत है। तो तमाम जब हाईकोर्ट का निर्णय आया, आप देखिए जब हाईकोर्ट का निर्णय आया कि कोई शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे, तो सरकार आनन फानन में क्या की, सब लोग पास हो गए। हमको तो ऐसी सूचना मिल रही थी कि बस चलता सरकार को तो घर घर जाके रिजल्ट बांट देता, अगर नियम कानून का भय नहीं रहता सरकार को। तो
खाली इतना है कि इसके सर्विस को ब्रेक कर दो विशिष्ट शिक्षक बना के, जो कि ये माननीय हाईकोर्ट जो कह दिया है कि आरटी का सेक्शन 23 का 3 भी इन पर लागू होगा, मतलब इनको नियमित शिक्षक के समान वेतन देना होगा। तो जिस तिथि को ये ट्रेंड हो गए उस तिथि से इनको वेतनमान फिक्स करना पड़ेगा। तो वेतनमान जब उस तिथि से फिक्स होगा तो आपका वेतन अभी 90,000 पे चला जाएगा। तो ये बहुत बेचैनी थी सरकार को कि कैसे छल कपट करके इनको आर्थिक नुकसान देना है। तो आप तमाम भाई राइट टू एजुकेशन का भारत सरकार का गजट पढ़ लीजिए। उस गजट में जो 23 का 3 है उसके आधार पर जो मॉडल आरटीए एक्ट का रूल बनाया गया है उसको जाके पढ़ लीजिए। 18 नंबर में टोटल आपका सैलरी एंड अलाउंस को फिक्स किया गया है, कैसे होना है, किसके लेवल में होना है, कितना होना है, नियमित शिक्षक के समान कैसे देना है। और प्रमोशन के लिए जो माननीय हाईकोर्ट पटना ने 59 नंबर में जो प्रमोशन के लिए और आपको हटाया नहीं जाएगा इसका जो प्रावधान किया है वो आप पढ़ लीजिए। कहीं मेरे बात पे मत रहिए और किसी तरह के बेचैनी में भी मत रहिए। आप लोग धैर्यपूर्वक आप जो इच्छा है आप उस पर डटे रहिए। तो काफी अच्छा न्याय निर्णय आपके लिए पारित हुआ है। अब सरकार को इंप्लीमेंट करना, नहीं इंप्लीमेंट करेगा तो छोड़ देंगे क्या? आज तक हम जब बोल रहे थे तो कहता था ये लोग गलत बोलता है। आज जब माननीय हाईकोर्ट पटना ने और भी राइट टू एजुकेशन 2009 उसका में जो प्रावधान है जो मिलिट्री रूल के समान है, इसको कोई नहीं मानने से इनकार कर सकता। उसमें जब लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के हो या लोकल अथॉरिटी के हो उनके लिए नियमित शिक्षक के समान वेतन, भत्ता, ग्रेचुइटी, पेंशन, प्रमोशन देना होगा तो देना होगा। दुनिया का कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। बस आप लोग धैर्य बनाए रखें। न्यायालय में भी संघर्ष करेंगे, जरूरत पड़ा तो शिक्षक एकता मंच के बैठक में निर्णय होगा, उसके ऊपर हम लोग सभी चीज को विचार विमर्श करेंगे और आप लोगों का कोई आर्थिक नुकसान होने नहीं देंगे। नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत परीक्षा नहीं दिए हैं उनकी सेवा 60 साल तक बरकरार रहेगी। उनको माननीय हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पूर्ण वेतनमान, पेंशन, प्रमोशन, ग्रेचुइटी, भविष्य निधि, भत्ता, चिकित्सा सुविधा और सभी निर्धारित लाभ वो मिलेगा और वह सरकार को अब देना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय का अगर अपमान सरकार करेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। 25 का चुनाव आ रहा है ना, बहुत हम लोगों का शोषण ना हो रहा है, हम देख रहे हैं। आप लोग खाली धैर्य से रहिए, समय पर सब उचित कदम उठाया जाएगा। एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। किसी प्रकार का किसी के बहकावे में नहीं आना। जात पात दुनियादारी से ऊपर उठिए। इतने साल नौकरी करने के बाद न्याय प्राप्त करना है और वह न्याय प्राप्त करने के लिए माननीय हाईकोर्ट पटना ने एक मजबूत न्याय निर्णय पारित किया। और इस निर्णय के बाद क्या हुआ? सरकार प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग के अधिकारी फुहड़पन के का जवाब नहीं है। आज तक नहीं देखें कि कहीं कोई केस को सरकार पक्ष रखती है अपना, तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहती है कि हम तो जीत गए, नियोजित शिक्षक हार गया। भाई कैसा सरकार है? जनता से जीतते हैं, जो जनता मालिक है, जो कर्मचारी वोट देकर आपको सरकार बनाता है उसको कहता हम जीत गए, आपको हरा दिए। अरे भाई जीत गए तो लागू करो ना आरटीई का 23 सेक्शन। दोनों नियमित शिक्षक जीत गए तो बढ़िया है, जीतो ना, जीत गए बढ़िया, धन्यवाद। लागू कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, नहीं तो नींद उड़ा देंगे। यह बात याद रखिए। आप लोग ध्यान से धैर्य से रहिए और पढ़िए। जजमेंट आपके पैसा से आया है, आपका खून पसीना का कमाई खर्च हुआ है, तब माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम लोगों ने संघर्ष कर पाया।